चलिए क्लास 7 पार्ट 4 कठपुतली। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली सदा दूसरे के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध कर रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेश का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागों से बंधन उसे पराधीनता लगाती है, इसलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता था। चलिए क्वेश्चन 2। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? कठपुतली अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इसी विरोधी कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगती है? चलिए, पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपने इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वे गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। क्वेश्चन नेक्स्ट। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे इतने दौड़े तो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी है। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलिए इसका भी हम लोग आंसर जानते हैं। कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वहीं कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुसीबत में न डाल दे और उसकी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरे के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है। जिससे कठपुतली समझ चुकी थी, अब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगे पीछा जरूर समझ लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और
क्या हो सकता है? आगे पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और लिखिए। चलिए, इच्छा क्या थी? बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। 2, बहुत दिन हो गई मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय और लय हो। बहुत दिन हो गए गाने सुने, गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। चलिए, इसको भी जानते हैं क्या कह रहा है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। चलिए, सन 1857 और सन 1942। हुआ क्या था? 1857 में वीर कुंवर सिंह तात्या तोपो का युद्ध हुआ था और सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? आंदोलन किए थे। ये दोनों क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। 1857 का क्या था? सिपाही विद्रोह भी था। और 1942 में क्या था? महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। चलिए, अब आएगी भाषा की बात। भाषा की बात में इसको देख लीजिएगा, इसका मैं आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। हाथ हाथ का मतलब होता है हथ करगा। हथ करगा माने हाथ के द्वारा बनाने वाला। हथकरी। सोना सोन माने सोन नदी। सोन भद्र। सोन जूही। मिट्टी भट्ट। मत मैला मटका। ये क्या है? क्वेश्चन इट कर रहा है। कविता की भाषा में लय ताल मोल बताने के लिए इस प्रकार के शब्दों को की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। चलिए, इसका दे रहा पतला तो दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा और पीला लाल। चलिए, ये भी चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ बच्चों।